नारद जी ने मार्ग बताया है वसुदेव जी को कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप माँ की कथा सुनो, देवी भागवत सुनो, देवी चरित्र को सुनो। वसुदेव जी को तब स्मरण हुआ क्या मैं तो भूल चुका था। कई बार संसारी जीव हम ऐसी घटना भूल जाते हैं। वसुदेव जी ने नारद से कहा कि मैं तो भूल चुका था क्या, जब कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था उस वक्त भी मैंने मैया का स्मरण किया था। कृष्ण के जन्म से पहले मैंने जगदम्बा का स्मरण किया था। वसुदेव को स्मरण हुआ कि मैंने उस वक्त भी देवी के नाम का स्मरण किया था और उसी से वसुदेव महाभाग कथम पुत्रम अवाप्नुयात्। स्वप्नकाली ऋषियों ने कहा कि देवी के स्मरण से, देवी की कथा सुनने से वसुदेव जी को कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, ये कथा भी हमें बताइए। जहाँ नारद ने दूसरी बार बताया है, मैंने कहा कि वसुदेव जी ने 2 बार देवी भागवत का श्रवण किया। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में 42वें श्लोक में बताया है कि जगदम्बा ने अपने चरित्रों का वर्णन अपने स्वमुख से किया। इसने कहा कि नंद गोकुल गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव। वसुदेव जी कहते हैं कि कंस ने कारागार में जब मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी, हम सबने सुना है कि तब महामाया के रूप में, ये पूरा वृत्तांत वसुदेव जी को मैया ने बताया कि मैं प्रकट हो रही हूं और आने वाला अष्टम जो है वो कंस का वध करेगा, तो आप एक काम करो, मुझे ले आओ और उसे वहां छोड़ दो। बिजली के रूप में कंस के हाथ से वो निकली और विंध्याचल निवासिनी, आज हम विंध्यवासिनी मैया को भजते हैं, वो उसी वक्त कंस के कारागृह में जब कंस उसका वध करने तैयार हुआ, उस वक्त उसके हाथों से छटक के कंस को और एक बात बता के निकली, कंस तू मुझे क्या मार पाएगा, ये समग्र सृष्टि मेरी रचना है, संसार मुझसे उत्पन्न होता है, तो तू मुझे क्या मार पाएगा, तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है। निकलने के बाद बिजली के रूप में माँ वहां से विंध्याचल वासिनी हुई है और उसी दिन से उस विंध्यवासिनी की हम स्मरण पूजा करते हैं। बोलिए विंध्यवासिनी जगदम्बे गर्ग मुनि ने जब बताया कि आप देवी कथा का स्मरण करो, तब वसुदेव जी ने सपत्नी मां जगदम्बा का अनुष्ठान किया। आज के दिन इसका अनुष्ठान करते हैं। कुछ विप्रों ने वो चंडी पाठ का अनुष्ठान किया और कुछ विप्र जो जापक के रूप में थे, जो जप कर रहे थे, वो देवी का बीज मंत्र उसका जाप कर रहे थे। हम भी जानते हैं, कई बार जाप कर भी लेते हैं। मेरे साथ एक बार बोलने का सब प्रयास करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। कई बार लिखा हुआ मिलता है विच्चे नमः, तो विच्चे नमः ऐसा पद नहीं। जगदम्बा के 3 स्वरूप, 3 बीज मंत्र। ऐं
रीम और क्लीम। जब तक ये देवी कथा सुने, इसमें से एक भी बीज मंत्र का हम जाप जीवन भर करेंगे, सिर्फ एम शब्द को ले ले, सिर्फ रीम शब्द को ले ले, सिर्फ क्लीम शब्द को ले ले, तो भी जीवन धन्य हो जाएगा। बीज मंत्रों की इतनी डिटेल में उपासना बताई गई। देवी भागवत के बारे में कहा है कि हमारा जो गायत्री मंत्र है, उसी गायत्री मंत्र का विस्तार करके भगवान वेद व्यास जी ने ये देवी भागवत की कथा लिखी। ये तीनों मंत्र महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत किए गए। ये यानी महालक्ष्मी, महासरस्वती, रीम यानी महालक्ष्मी और क्लीम यानी महाकाली, तीनों देवी के प्रतिनिधित्व ये तीनों बीज मंत्र करते हैं। वसुदेव जी को प्रसेन को ढूंढने गए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नारद जी ने जो मार्ग बताया, तो देवी भागवत का पारायण हुआ है, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान हुआ है, और जहां पर यह अनुष्ठान की पूर्णाहुति होती है, उसी वक्त समाचार मिलते हैं कि प्रसेन का तो वध कृष्ण ने नहीं किया है, नहीं स्यमंतक मणि की चोरी की है, लेकिन कृष्ण खुद स्यमंतक मणि लेके आ रहे हैं। सिर्फ स्यमंतक मणि नहीं था। जब जाम्बुवान जी को पता चला कि ये तो मेरे आराध्य देव है, भगवान राम ही कृष्ण के रूप में आए हैं, तो जाम्बुवान ने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जाम्बुवती का पानी ग्रहण करने के लिए परमात्मा से विनती की। प्रभु एक कृपा करे, जाम्बुवती मेरी पुत्री है, इसका पानी ग्रहण करो। तो भगवान जाम्बुवती को भी साथ लेके स्यमंतक मणि के साथ वसुदेव जी के वहां उपस्थित हुए